ने समस्त वृतांतों को कह दिया वसुदेव जी से कि आप मुझे ले जा करके, चूंकि ये कंस है, ये जन्म लेते ही बालकों को मारने चला आता है, इसलिए आप यदि चाहते हो कि मैं बालक बन जाऊं तो अभी मैं जब बालक बन जाऊंगा तो मैं आपकी रक्षा इस कंस से नहीं कर सकता। फिर तो आपको मेरी रक्षा इस कंस से करनी पड़ेगी। वसुदेव जी ने कहा लाला मैं तुम्हारी रक्षा किस प्रकार कर पाऊंगा? हमारे इन हाथों में बेड़ियां लगी हुई है, बंदी गृह में ताले लगे हुए हैं, समस्त सैनिक इसकी रखवाली में है। ठाकुर जी ने कहा जीव जब मुझे प्राप्त करने की चेष्टा करता है तो उसके समस्त प्रकार के बंधन से वो मुक्त हो जाता है। वसुदेव जी ने लाला को जैसे ही अपनी गोद में लेने का प्रयास किया, उनके समस्त बेड़ियां, समस्त हथकड़ियां खुद ब खुद खुल गई। और रात्रि में ही, कल की कथा में आप सभी ने श्रवण किया कि रात्रि में ही वसुदेव जी ने लाला को ले जाकर के मथुरा से गोकुल की ओर प्रस्थान करा दिया। रात्रि में लाला को कब गोकुल रख कर के आ गए किसी को पता नहीं चला। अब ये तो रही मथुरा की बात। अब आइए हम आप सभी गोकुल में प्रवेश करते हैं। गोकुल के राजा है नंद बाबा। नंद बाबा 75 वर्ष के है, 75। और नंदरानी जो है वो 80 वर्ष की है। पहले के जमाने में ये सोचते थे ना, बड़ी बहू आवेगी यदि तो बड़े भाग होंगे, इसलिए नंदरानी जो है वो नंद बाबा से उम्र में कुछ अधिक बड़ी है। नंद बाबा 75 वर्ष के है, लेकिन अभी तक कोई संतान ना भई। एक दिन जाकर के अपने कुल पुरोहित सांडिल्य मुनि से कहा महाराज मैं 75 वर्ष का तो हो गया, लेकिन लाला या लाली अभी कछु ना भयो। सांडिल्य मुनि ने कहा नैक ब्राह्मणों का भंडारा करवा दो, कोई यज्ञ अनुष्ठान करवा दो, है जाए गुलाला। नंद बाबा ने कहा महाराज मैंने मना थोड़ी करी, आप कोई अनुष्ठान तो करवाओ। तो सांडिल्य मुनि ने नंद बाबा से एक अनुष्ठान करवाया। अब सबको ऐसे लगने लग गया कि लाला है जाएगो। नंद बाबा की 2 बहनें हैं, नंदा और सुनंदा। उन दोनों को पता चली कि नंदरानी के लाला होने वालों है, वो तो 6 महीना पहले ही गोकुल में आकर के विराज गई। क्यों? नंदरानी की सेवा करेंगी। किस लिए? क्योंकि उनके गले में एक 9 लखा हार है। यदि लाला होगो तो वो हार कौन मिलने वालो है? हमने ही मिलने वालो है। सो नंदरानी की हम सेवा करेंगी। वैसे नंद बाबा की दोनों बहनें बड़े अच्छे घर में हैं, लेकिन फिर भी बहुत सेवा करती हैं। अब लाला का जन्म हुआ अष्टमी को। रात्रि में ही नंद बाबा ने वसुदेव जी ने लाकर के गोकुल पहुंचा दिया। अब इधर नवमी के प्रातः काल में सुनंदा ने एक दिन मन में विचार करी, ये रोज तो भाभी जल्दी जग जायो करे, आज इतनी देर क्यों आ रही है? तो जाकर के नंदरानी के महलों में देखा तो देखा नंदरानी के बगल में नंदरानी जो है पूरी गहरी निद्रा में सोई भई है, और नंदरानी के बगल में सोयो है नेक छोटो सो लाला। सुनंदा ने जैसे ही छोटो सो लाला को देखो, पहली बार तो 21 बार हरिशरणम मंत्र को जाप कियो। हे विधाता तेने बड़ी अच्छी सुनी। उनके नेत्रों में अश्रु आ गए। दौड़ी दौड़ी जाकर के नंदरानी के पास में, अब नंदरानी के बगल में जो सोयो भयो लाला है ना, वो एक पतली सी चदरिया को ओढ़ करके सोयो है। सुनंदा ने थोड़ी सी चदरिया को हटाया, फिर ढक दिया, थोड़ा सा हटाया, फिर ढक दिया। हे भगवान, अब की बार धीरे से सांस करके हटाया। ठाकुर जी से कहती है, हे भगवान कहीं लाली ना होए।
वैसे लाली होने से और कोई दिक्कत तो है ना है, लेकिन वो नौलखा हार तो केवल लाला होने से ही मिलेगा। अब तो जैसे जैसे हिम्मत करके जैसे ही हटाया, सोई नंद के लाला दिख गए। बोलिए नंद के लाला की जय जय। सुनंदा इतनी प्रसन्न है कि दौड़ी 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 गौशाला पे गई। और आपको पता है नंद बाबा गौशाला पे बैठे हुए हैं, कौन सो मंत्र को जप कर रहे हैं। अभी तो भयो ना है, जाने कब होएगो। मैं 75 वर्ष को तो है गयो, जाने कब लाला है गो। इतने में ये सुनंदा पहुंची और बोली भैया बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। दौड़ी दौड़ी जाकर के गौशाला पे जब इस बधाई दी नंद बाबा को, नंद बाबा ने अरे बहना काय बात की बधाई दे रही है, बता तो सही। सुनंदा ने कि आपने जो यज्ञ करी, आपने जो यज्ञ ब्राह्मण जिम्मावे, आपने जो हवन कियो, जो पूजा पाठ करी, वह सवन के प्रताप से आज आपके घर में एक छोटो सो लाला भयो है। नंद बाबा ने जैसे ही लाला के जन्म को प्रसंग सुनियो, 75 वर्ष के नंद बाबा 16 वर्ष के कैसे मानो है गए। प्रेम से बोलो श्री राधे, श्री राधे। यमुना जी में जाके 108 डुबकी लगाई, पीली पीतांबरी पहनी, पीली बगलबंदी पहनी, आंखों में काजल लगाया, मुछों पे ताव लगाए, फिर बोले ब्रजवासियों से लइयो रे छोरा दर्पण। नंद बाबा ने कहा बताओ मैं कैसो लग रू। ब्रजवासी बोले बाबा आज तो बिल्कुल दूल्हे जैसे लग रहे हो। भैया आज नहीं सजेंगे तो कब सजेंगे। लाला जो भयो है अपने समस्त भैयान के पास में गए, जाकर के बोले अजी लाला भयो है। नंद बाबा के समस्त भाई सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए। समस्त गोपियों को धीरे धीरे विदित हो गया, गोकुल की समस्त गोपियों को विदित हो गया कि नंदरानी के आज लाला भय है। समस्त ब्रजवासी आज मैया यशोदा को बधाई देने आ रहे हैं, बधाई लेने के लिए आ रहे हैं। समस्त ब्रजवासी आज आनंद उत्सव मना रहे हैं। एक ब्रजवासी ने पता है क्या किया, इतनो बड़ो परात ले लई, वहां में बनायो इतनो बड़ो माखन को गोलो, और सब एक दूसरे के मुंह पे ऐसे फेंक रहे हैं, ऐसे सींच रहे हैं। और वही भीड़ में एक बूढ़ी मैया आए गई। भगवान की कृपा से वह बूढ़ी मैया के मुंह में एक भी दांत ना रहे। आकर के बोली चौरे ब्रजवासियों जे काय को इतना हल्लो मचा रहे है, कहाँ भयो है। सुहाने जैसे ही गई कहाँ भयो है। एक ब्रजवासी ने इतना बड़ा गोला उठायो, ऐसो फेंक्यो, वह गोला सीधे मैया के मुख में चलो। अब दांत है ही ना है तो रुके कहाँ थे, पूरा मुख में पेट में चले गए। मैया ने तो पहले पूरा मुंह चाट्यो और फिर बोली काय को हल्लो मचा रहे हो, कहाँ भयो है। एक ने कही तेरो मुंह मीठो है क्यों, फिर भी तो पतो ना चली। अरे नंद के लाला है। मैया ने कही भगवान करे ऐसा लाला तो रोज रोज ही हो करे। समस्त ब्रजवासी आज आनंद उत्सव मना रहे, समस्त ब्रजवासी आज प्रसन्न हैं। समस्त गोपियों ने 84 गज के लहंगे पहने, फरिया ओढ़ी, काजल लगाया, श्रृंगार किया। जो 6 बरस की गोपी है वो भी सज रही है, और जो 120 बरस की बूढ़ी अम्मा है वो भी सज रही है। क्यों? परमात्मा का जन्मोत्सव है ये। अब वही भीड़ में एक बुढ़ी मैया 95 बरस की मैया ने मन में विचार किया नंदरानी के लाला भयो है, हम भी तैयार होकर के जाएंगी। तो 95 बरस की बुढ़ी मैया ने पता है क्या किया, 80 बरस पहले जो ब्याह भयो वह ब्याह को जोड़ा निकालो। अब शादी के जोड़ा को तो कैसे भी पहन लिया, लेकिन श्रृंगार करने में नेक गड़बड़ी है गई। अब 95 बरस की बुढ़ी मैया है, आंखों से दिखता भी कम है, तो श्रृंगार करने में नेक ये गड़बड़ी है गई। जो होठों में लगाने वाली चीज थी उसको तो आंखों पे लगा लिया, और आंखों में लगाने वाली चीज को होठों पे लगा लिया। प्रेम से बोलो श्री राधे, श्री राधे। समस्त ब्रजवासी, समस्त गोपियां अपने अपने श्रृंगार को धारण करके
आज मैया के पास में बधाई देने जा रही है, बधाई लेने के लिए जा रही है। समस्त गोपियां आज नंदरानी के पास में आई और आकर के बोली मैया बधाई हो, बधाई हो। आकर के समस्त नंद बाबा के आंगन में नृत्य करने लगी, सभी भाव से गा रही है। आप सब भी भाव से झूमते बहगाना। सही भाव से करताल बजाते हुए, देखो ये परमात्मा का प्राकट्योत्सव है। संसार में हम अपने घर के बालकों का जन्मोत्सव मनाते हैं ना। संसार के बालकों का जन्मोत्सव मनाना जरूरी नहीं है, लेकिन भगवान का जन्मोत्सव तो नित्य मनाओ। ये आनंद आपके हृदय में होना चाहिए। जिस किसी भी ब्रजवासी ने वहां पे गोकुल में सुना कि नंद बाबा के घर में लाला भय है, उन ब्रजवासी ने स्वयं के घर पे ऐसा उत्सव मनाया मानो उसको स्वयं ही लाला भय है। उन ब्रजवासियों को ऐसा नहीं लगता अरे वो नंद के छोरा है, नहीं, उनको तो ऐसा लगता है मेरे को ही लाला हुआ है, हमारे घर में ही लाला भय है। समस्त भाव से गा रहे हैं आप सब भी, हम आप भी करताल बजाते हुए भाव से गाओ। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। सौ सौ बार बधाई लोगों, सौ बार बधाई लोगों, सौ सौ बार बधाई लोगों, सौ बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। राधे श्री राधे सही भाव से झूमते हुए गाएंगे। बोल नंद के लाला की। चमत्कार सा हुआ है लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हुआ है लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हुआ है लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हुआ है लोगों, हो गई बात निराली। और रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की, रात ही रात में नंद बाबा की। भैया रात ही रात में नंद बाबा के श्री व्यास जी महाराज कह रही हैं, तो ये तो वृंदावन गोकुल की बात है ना। और हमारे बलिया में राते राते सब बलिया में, राते ही राते सब बलिया में, दाढ़ी हो गई काली नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। श्री राधे श्री राधे दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए
सब गोपिन को नए नए वस्त्र लुटावे। मात यशोदा सब गोपिन को नए नए वस्त्र लुटावे। मात यशोदा सब गोपिन को नए नए वस्त्र लुटावे। और गोप ग्वाल सब हिल मिल करके, गोप ग्वाल सब हिल मिल करके, गोप ग्वाल सब हिल मिल करके, गोप ग्वाल सब हिल मिल करके बाबा को नाच नचावे। नंद के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद के आंगन में बज रही आज राधे जुग जुग जीवे लाल तिहारो, ये आशीष हमारी। जीवे लाल तिहारो, ये आशीष तिहारी। जुग जुग जीवे लाल तिहारो, ये आशीष हमारी। जुग जुग जीवे लाल तिहारो, ये आशीष हमारी। ऐसे देहि आशीष सबहि मिले, ऐसी देही आशीष सबही मिली। ऐसे